नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मंडे है और जैसा कि आप जानते हो कि मंडे और ट्यूसडे को बीएससी सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक रहता है, तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का वही ऑनगोइंग टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, अल्कोहल। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल और अल्कोहल बीएससी सेकेंड ईयर के लिए अल्कोहल, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से अल्कोहल के बारे में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव अल्कोहल कहलाते हैं। उसके बाद हमने इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा कि किस किस प्रकार के अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। उसके बाद में हमने इसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। एक जनरल मेथड है जिसको सामान्य पद्धति कहते हैं, एक कार्बिनॉल मेथड है और एक आईयूपीएसी मेथड है। और उसके बाद में हमने अलग अलग प्रकार के जो अल्कोहल हैं उनका वर्गीकरण किया था, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस प्रकार से होता है और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक किया था वो किया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना कि आप किस प्रकार से पता करोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है, किस प्रकार से पता करोगे कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और किस प्रकार से पता करोगे कि 3 डिग्री अल्कोहल है। इसके अंदर हमने 2 विधियां पढ़ चुके हैं हम। एक थी विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि के अंदर नाइट्रॉल, सूडोनाइट्रॉल वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम जिस विधि को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लाल, नीला और सफ़ेद विधि के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में हमने नेक्स्ट किया था लुकास। लुकास के अंदर हमने बात की थी HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों के मिश्रण को लुकास रिएजेंट की तरह काम में लिया जाता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अलग अलग टाइम पर वो श्वेत अवक्षेप या व्हाइट प्रेसिपिटेट का निर्माण करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम जो अल्कोहल है, अल्कोहल में विभेद करने की तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे और वो विधि होती है ऑक्सीकरण। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि के बारे में और वो विधि होती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमेशा एल्डिहाइड बनते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमेशा कीटोन बनते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से सामान्यतः एल्कीन बनती है। और अगर एल्कीन नहीं बनती, मतलब ये हाइड्रोजनीकरण वगैरह की विक्रिया नहीं होती, तो उससे कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण के बारे में कि ऑक्सीकरण से क्या क्या बनेगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण में सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में। प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राथमिक अल्कोहल जो होती है उसका ऑक्सीकरण करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये इसका अभिलाक्षणिक गुण है कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से एल्डिहाइड प्राप्त होगा। मान लीजिए हमारे पास ये प्राथमिक अल्कोहल है CH2OH। मैं ये समझ सकता हूं कि आपको जो प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इसके बारे में विस्तार से पता है कि क्या होते हैं। अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। ऑक्सीजन को ऐड करने से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा RCHO। RCHO मीन्स एल्डिहाइड। यहाँ से किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। और आगे अगर इसका ऑक्सीकरण किया जाए तो ये किसका निर्माण कर देता है, ये निर्माण कर देता है अम्ल या एसिड का। तो इसका मतलब अल्कोहल से किसका निर्माण होगा, अल्कोहल से निर्माण होगा एल्डिहाइड का। और सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से निर्माण किसका होता है, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड आगे किसके अंदर बदलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ध्यान रखना है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में किस प्रकार से रिएक्शन होगी। सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH, नॉर्मल एथेनॉल जिसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा CH3CHO। ये था एथेनॉल और इससे क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये एल्डिहाइड आगे इसका और ऑक्सीकरण करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा CH3COOH। तो मतलब
1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड। उसके बाद हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में किस प्रकार से ऑक्सीकरण किया जाता है। सबसे पहली बात, 2 डिग्री जो अल्कोहल होती है उसके अंदर जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन बनता है, उतने ही कार्बन का कीटोन बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल में हमेशा यही चीज होगी, देखिए CH3 यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो हमने 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में क्या पढ़ा था, ऐसी अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सीधा 2 कार्बन से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से समान कार्बन संख्या में, मतलब उतनी ही कार्बन का क्या बन जाएगा, यहाँ पर उतनी ही कार्बन का बन जाएगा कीटोन। तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, और जब ये कीटोन बनता है उतनी ही कार्बन का कीटोन बनेगा। और आगे जो ये कीटोन होता है, ये कीटोन आगे सामान्यतः ऑक्सीडाइज नहीं होता, या आगे अगर हम इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये सामान्यतः ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन अगर और हम इसका ऑक्सीकरण करें, और हम इसका ऑक्सीकरण करें तो कम कार्बन परमाणुओं का ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कम कार्बन परमाणुओं का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहां से क्या बनेगा, एक बन जाएगा CH3COOH और एक बन जाएगा HCOOH। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होकर किसका निर्माण होगा, कीटोन का। अब कीटोन जो होती है, कीटोन का सामान्यतः आगे ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन जब हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इससे कम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिक्सचर प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 डिग्री का। उसके बाद हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का विरोध करते हैं, मतलब इनमें सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अब पहली बात, उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, तब तो इसमें ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी कंडीशन में नहीं होता। लेकिन अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, और वो भी किसकी उपस्थिति में, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट जो है अम्लीय माध्यम में अगर डाइक्रोमेट हो उसकी उपस्थिति में यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है, अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। और इससे बनता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकरण की बजाय एक और अभिक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और एक कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी, CH3OH। तो ये क्या हो जाएगी, 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल, 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल है CH2CH3, 3 डिग्री अल्कोहल है ये, जिसमें जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सीधा 3 कार्बन से जुड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने से सबसे पहले कीटोन बनेगा, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनेगा यहाँ से। तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया, एसीटोन, मतलब यहां से ये, और पीछे क्या बच गया, CH2CH3। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3COOH। तो इसका मतलब हम वापस एक बार देखें तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः होता ही नहीं है। क्षारीय और उदासीन माध्यम में इसका बिल्कुल ऑक्सीकरण नहीं होता, अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण होता है, वो भी डाइक्रोमेट के साथ में, डाइक्रोमेट के साथ में इसका फॉर्मेशन ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 डिग्री ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण का निर्माण करेगी। एक बार वापस इन्हीं को देखते हैं अपने कि कौन सा कब कैसे क्या करता है। देखिए सबसे पहले 1 डिग्री ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीकरण के द्वारा किसका निर्माण करेगा, ऑक्सीकरण के द्वारा निर्माण करेगा एल्डिहाइड का, जिसमें एसिटाल्डिहाइड ये है,
ऑक्सीकरण के द्वारा किसका निर्माण करेगा, एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड का निर्माण करेगा, और आगे उसका ऑक्सीकरण होगा तो समान कार्बन संख्या में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। समान कार्बन संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण होगा तो इससे किसका निर्माण होगा, समान कार्बन संख्या में कीटोन का निर्माण होगा। 1 2 3 कार्बन यहाँ पर थे और 1 2 3 कार्बन यहाँ पर है, समान कार्बन संख्या में कीटोन का निर्माण हो जाएगा। उसका आगे हम ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे कम कार्बन संख्या का मिश्रण प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का। जैसे यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल है और दूसरा फॉर्मिक अम्ल है। अब 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, 3 डिग्री अल्कोहल विरोध करता है ऑक्सीकरण का। 3 डिग्री अल्कोहल में सामान्यतः ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं होती, अर्थात उदासीन और क्षारीय माध्यम में तो बिल्कुल भी संपन्न नहीं होती। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अम्लीय माध्यम H+ की उपस्थिति में प्रक्रिया संपन्न होगी, डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीकारक के रूप में लिया जाएगा। तो इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो कम कार्बन संख्या का कीटोन बनेगा और कम कार्बन संख्या के कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनेगा, मतलब कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनेगा। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 तो इसमें और 2 इसमें, मतलब ये भी कम कार्बन संख्या का, ये भी 3 कार्बन का और ये भी 2 कार्बन का। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 कार्बन थे और उतने ही कार्बन का नहीं बना, उससे कम कार्बन की संख्या का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन है उसका मिश्रण प्राप्त हो गया। तो ये थी ऑक्सीकरण की विधि। 4th विधि 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण, जिससे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब उत्पाद के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगली अभिक्रिया की, अगली 4th जो विधि है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 4th अभिक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं 4th, और ये होती है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। ध्यान रखना है, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर अभिक्रिया संपन्न होगी, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर अभिक्रिया संपन्न होगी डिहाइड्रोजनेशन की। हाँ जी, अब अल्कोहल की वाष्प ली जाती है और गर्म तांबे पर इसको प्रवाहित किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में, प्राथमिक अल्कोहल के बारे में, प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। तो जो प्राथमिक अल्कोहल है, जैसे ये CH3 CH2OH एथेनॉल है, ये कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ये कॉपर की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर इसकी वाष्प ली जाती है, वेपर ली जाती है। 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, CH3CHO और प्लस H2 बाहर निकल गया, मतलब क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, पहली चीज। उसके बाद में ये 1 डिग्री थी। उसके बाद में दूसरा देखो, दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। और ये 2 डिग्री अल्कोहल कौन सी होती है, देखिए CH3 CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ये भी क्या होगा, ये कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर भी इसकी किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर भी वाष्प का प्रयोग किया जाएगा, वेपर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 और H2 वातावरण में। तो यहाँ से किसका निर्माण होता है, यहाँ से निर्माण होता है कीटोन का। उसके बाद में देखिए 3 डिग्री तृतीयक प्रकार की अल्कोहल, तृतीयक प्रकार की अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। और जो तृतीयक अल्कोहल होती है, यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, यहाँ पर इसका एक अलग चीज होती है जिसको हम बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मीन्स डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। और ये कैसे होगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है, देखिए CH3
CH3 एंड OH, 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसका निर्जलीकरण होकर एल्कीन का निर्माण होगा। मतलब यहां पर किसका निर्माण होता है, यहां पर होता है एल्कीन का निर्माण। 3 डिग्री की विशिष्ट अभिक्रिया एल्कीन का निर्माण होगा। अब एल्कीन का निर्माण कैसे होगा, देखो यहां से और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो इसका प्रोडक्ट देखो कौन सा बनेगा, देखिए ध्यान से CH3C, नेक्स्ट डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में क्या बन जाएगा CH3 प्लस क्या निकल जाएगा H2O। मतलब ये दोनों CH3 वैसे के वैसे, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से OH बाहर निकल गया H2O के रूप में। तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है एल्कीन। एल्कीन 2 मेथिल प्रोपीन है, ये 2 नंबर पे मेथिल है और प्रोपीन है 2 मेथिल प्रोपीन। इस तरीके से इसका निर्माण हो जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, विहाइड्रोजनीकरण की विक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण में 1 डिग्री से हमेशा किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री से निर्माण होता है प्राथमिक प्रकार के अल्कोहल का। प्राथमिक अल्कोहल, यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमेशा हम किसका यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे। 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होगी और अल्कोहल की किसका प्रयोग करेंगे, वाष्प का प्रयोग करेंगे, अल्कोहल की वेपर का प्रयोग करेंगे। प्रथम अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलता है, अर्थात ये भी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। प्राथमिक अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में, मतलब कॉपर के ऊपर, गर्म कॉपर के ऊपर जब प्राथमिक अल्कोहल को प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को जब गर्म कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को जब गर्म कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो उससे निर्जलीकरण की अभिक्रिया होगी। मतलब उससे कौन सी अभिक्रिया होगी, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया होगी। और जो डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया होगी, डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का। जैसे यहाँ पर एल्कीन का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से इस विधि से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के अल्कोहल में भेद कर सकते हैं। ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में हमेशा 1 डिग्री से किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का। 2 डिग्री से किसका निर्माण होगा, कीटोन का। ऑक्सीकरण में 3 डिग्री से निर्माण होता है कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण का। जबकि यहां पर जब हम बात करते हैं 3 डिग्री की, तो यहां पर 3 डिग्री में निर्माण होता है एल्कीन का। अर्थात यहां पर विहाइड्रोजनीकरण की बजाय निर्जलीकरण की अभिक्रिया प्रभावी हो जाती है और इसका कारण होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का ज्यादा स्थायित्व होना। खैर वो आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का ज्यादा स्थायी होना, तो वो चीज यहाँ पर ज्यादा होगी और इसमें से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया ज्यादा होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अल्कोहल का अंतर परिवर्तन, अर्थात एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल में किस प्रकार से बदलती है, उसको बोलते हैं अल्कोहल का अंतर परिवर्तन। अल्कोहल का अंतर परिवर्तन, इसमें 2 बेसिक चीजें हैं। इसमें 2 बेसिक चीजें हैं। वो क्या है कि प्राथमिक अल्कोहल को हम द्वितीयक अल्कोहल में बदल सकते हैं, प्राथमिक अल्कोहल को हम तृतीयक अल्कोहल में बदल सकते हैं और द्वितीयक अल्कोहल को हम तृतीयक अल्कोहल में बदल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज आएगी और वो कौन सी चीज होगी, देखिए वो होगी कि निम्नतर से उच्चतर एल्केनॉल का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा और उच्चतर से निम्नतर एल्केनॉल का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसी के बारे में बात करते हैं, अल्कोहल का अंतर परिवर्तन। अल्कोहल के अंतर परिवर्तन का मतलब होता है एक अल्कोहल को दूसरे रूप में बदलना। मतलब अगर हमारे पास प्राथमिक है तो प्राथमिक को द्वितीयक या तृतीयक में किस तरीके से बदला जाता है, और अगर हमारे पास द्वितीयक है तो उसको तृतीयक में कैसे बदला जाएगा। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नतर एल्केनॉल से उच्चतर एल्केनॉल का निर्माण करना। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन के बारे में। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल, अंतर परिवर्तन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर परिवर्तन के बारे में। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मतलब कि एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल में किस प्रकार से बदलेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
अंतर परिवर्तन, ठीक है। हाँ जी, अंतर परिवर्तन को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन बिटवीन वन अल्कोहल टू अनदर अल्कोहल, मतलब एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल को प्राप्त करना। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि उच्चतर से निम्नतर और निम्नतर से उच्चतर का किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मतलब दो ही प्रकार के, बाकी इसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि छोटी अल्कोहल से बड़ी अल्कोहल, मतलब कम कार्बन की संख्या से ज्यादा कार्बन की संख्या में कैसे जाएंगे और ज्यादा कार्बन की संख्या से कम कार्बन की संख्या में कैसे आएंगे, दो ही कंसेप्ट हैं यहाँ पर। सबसे पहले निम्नतर से उच्चतर अल्कोहल का निर्माण करना। निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल का निर्माण करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम कार्बन से अधिक कार्बन की अल्कोहल का निर्माण करना, ठीक है, अल्कोहल का निर्माण करना, हायर एल्केनॉल्स फ्रॉम लोअर एल्केनॉल्स। तो इसका मतलब है ये। तो इसमें रिएक्शन देखिए किस तरीके से होगी। रिएक्शन इसमें देखिए ROH अल्कोहल, सबसे पहले क्या किया जाएगा, फास्फोरस और आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है। फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के इसको हैलाइड के अंदर बदल जाएगा। सबसे पहले किसके अंदर बदल जाएगा? हैलाइड के अंदर। अब ये किसके साथ क्रिया करेगा? KCN के अंदर। KCN के साथ अब क्रिया करेगा तो किसके साथ बदल जाएगा? साइनाइड के अंदर। अब जो साइनाइड है, इस साइनाइड का क्या करवाया जाएगा? इस साइनाइड का क्या करवाया जाएगा? अपचयन, हाइड्रेशन, अपचयन करवाया जाएगा निकल के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा? RCH2NH2 एमीन बन गई। अब इस एमीन की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवाई जाएगी? वो करवाई जाएगी नाइट्रस एसिड के साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में निकल गई और ये कैसे बदल गया? ये बदल जाएगा OH यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RCH2OH। यहाँ पर क्या था? ROH था, मतलब यहाँ पर निम्नतर था ये, और यहाँ पर एक कार्बन की वृद्धि होगी तो ये कौन सा बन गया? उच्चतर प्रकार के अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो देखिए वापस इस अभिक्रिया को पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं इस अभिक्रिया को समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अल्कोहल का हम करेंगे हैलाइड के अंदर इसको बदलेंगे, मतलब इसका हैलोजनीकरण करेंगे। और हैलोजनीकरण की अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, अगर हम आयोडीन के साथ में रिएक्शन करना चाहते हैं तो लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन को दिया जाता है, RI का निर्माण होगा। RI पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड का निर्माण करेगी। दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है एल्किल साइनाइड, एक होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। आई होप कि आप इसमें अंतर जानते होंगे। एक होता है RCN और एक होता है RNC। RCN को बोलते हैं एल्किल साइनाइड और RNC को बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अब जो साइनाइड हमें बन गया उसका हम करवाएंगे हाइड्रोजनीकरण, मतलब अपचयन करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे निकल की प्रेजेंस में, और इससे हमें क्या प्राप्त होगी? इससे हमें प्राप्त हो जाएगी 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन HNO2 के साथ में क्रिया करेगी और किसका निर्माण कर देगी? OH यहाँ पर आ जाएगा, नाइट्रोजन बाहर, RCH2OH का। अब जो HNO2 होता है, HNO2, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। ये अत्यंत अस्थायी प्रकार का अम्ल है, अर्थात बहुत अधिक अनस्टेबल होता है। तो इसका निर्माण, इसको सामान्यतः रखा ही नहीं जा सकता। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण अभिक्रिया के दौरान ही NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया के द्वारा किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने यहाँ पर HNO2 डाल दिया, यहाँ पर NaNO2 और HCl इन दोनों को डाला गया है और इन दोनों को डालने से किसका निर्माण होता है? उच्चतर प्रकार के अल्कोहल का आगे निर्माण हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। निम्नतर से उच्चतर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? कम कार्बन से अधिक कार्बन के अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे उच्चतर से निम्नतर का निर्माण कैसे किया जाता है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है उच्चतर से निम्नतर, उच्चतर से निम्नतर का निर्माण। उच्चतर से निम्नतर का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा?
मतलब जो बड़ी अल्कोहल है, मतलब ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन, मतलब ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की अल्कोहल का निर्माण, ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन के अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाएगा, देखिए उसको समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक अल्कोहल ली जाएगी RCH2OH, ठीक है, RCH2OH। अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने से किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। तो क्या बन जाएगा, RCHO। अब ये RCHO आगे और ऑक्सीडाइज होगा। अल्कोहल का जब हम मतलब एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आगे किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एसिड है, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में। NaOH के साथ में रिएक्शन करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। अब इसके विक्रिया हम किसके साथ में करवाते हैं, इसकी विक्रिया करवाते हैं सोडा लाइम के साथ में। सोडा लाइम के साथ में विक्रिया करवाते हैं। सोडा लाइम Ca और NH का मिश्रण होता है सोडा लाइम। अब इसके साथ में जब इसकी विक्रिया करवाते हैं तो इससे किसके अंदर बदल जाएगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, सोडियम बाहर निकल गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल गया। अब हाइड्रोकार्बन की नेक्स्ट हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ हैलोजनीकरण करेंगे। हैलोजनीकरण करेंगे तो ये किसके अंदर बदल जाएगा, RCl के अंदर, मतलब क्लोराइड के अंदर। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक्वस KOH के साथ में। KOH दो प्रकार से लिया जाता है, एक लिया जाता है अल्कोहलिक, एक लिया जाता है एक्वस। मतलब एक तो अल्कोहलिक विलेन लिया जाता है इसका, और दूसरा इसका लिया जाता है अल्कोहलिक विलेन। तो यहाँ पर हम एक्वस ले रहे हैं, एक्वस। अब क्या होगा, KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया है इसकी। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, नम Ag2O भी ले सकते हैं, नम Ag2O भी ले सकते हैं, मतलब वेट Ag2O भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन कितने थे, ये कौन सा था, उच्चतर था, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 कार्बन तो हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया, निम्नतर। और यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन हो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर एक ही कार्बन है, ठीक है, अगर एक ही होगा तो इसे को एक बार वापस देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अल्कोहल का हम करवाएंगे ऑक्सीकरण, और अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने से वो किसके अंदर बदल जाएगा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने से वो बदल जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो वो किसके अंदर बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक के अंदर। कार्बोक्सिलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH बेस के साथ में विक्रिया करेगा। तो जब ये बेस के साथ में विक्रिया करेगा तो उससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। सोडा लाइम के साथ विक्रिया करेगा, सोडा लाइम NaOH+CO का मिश्रण सोडा लाइम के साथ ये विक्रिया करेगा तो उससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ में, हैलोजन के साथ विक्रिया करेगा RCl, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। ये एल्किल हैलाइड KOH के साथ में विक्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में विक्रिया करेगा, KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरी सभी में इसी तरीके से रिएक्शंस दे रखी हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे करके होगा। द्वितीयक से तृतीयक का होगा तो इसका मतलब उच्च समवायी अल्कोहल का निर्माण करना है, और तृतीयक से द्वितीयक का होगा तो इसका मतलब निम्नतर समवायी का निर्माण करना है। तो ये टॉपिक अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की, अभी तक हमने बात की अल्कोहल की 2 विधियों के बारे में, जिसमें कि जिसके सहायता से हम अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। एक विधि है ऑक्सीकरण, 1 डिग्री से हमेशा एल्डिहाइड होगा, 2 डिग्री से हमेशा कीटोन होगा, 3 डिग्री से कीटोन और कार्बोक्सिलिक का मिश्रण प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर का यूज किया जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस पर यह विक्रिया होती है और अल्कोहल की वेपर का या अल्कोहल की वाष्प का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल की वाष्प को जब हम कॉपर के ऊपर डालते हैं, मतलब जो गर्म कॉपर है उसके ऊपर अगर हम उसको डालते हैं तो गर्म कॉपर के ऊपर डालने के बाद में जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से निर्माण होता है हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल जो होगी वो बदलेगी एल्डिहाइड के अंदर, 2 डिग्री अल्कोहल जो होगी वो बदलेगी कीटोन के अंदर, और जो 3 डिग्री अल्कोहल होगी उसका निर्जलीकरण होगा विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में, उसका निर्जलीकरण होगा और निर्जलीकरण होकर एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट हमने
बात की थी कि किस प्रकार से बदला जाता है, मतलब प्राथमिक को अगर द्वितीयक में बदलना हो, निम्नतर को उच्चतर में बदलना हो तो किस प्रकार से बदला जाएगा, और उच्चतर को निम्नतर में बदलना हो जैसे द्वितीयक को प्राथमिक बदलना हो तो उसके लिए यह विक्रिया आपके सामने है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का इसी तरीके से हमने कर लिया कंप्लीट। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया आपके कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों तो उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है या ग्लाइकॉल कहा जाता है। जबकि तीन अगर होते हैं तो उसको ट्राइऑल, ग्लिसरॉल या ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है। अब देखो, यहां पर दो प्रकार से हो सकते हैं दो हाइड्रोक्सी परमाणु। अगर एक दो पर हो जाएंगे तो उसको 1,2 कह देंगे, और जब दो हाइड्रोक्सी परमाणु इससे ज्यादा हो जाएंगे तो उसको मेथिलीन टाइप का कह देंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो OH समूह पाया जाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने समूह पाया जाना, दो OH समूह पाया जाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो OH समूह का पाया जाना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्लाइकॉल। उसको क्या कहते हैं, उसको एक और नाम से भी जाना जाता है ग्लाइकॉल, ठीक है। और जो तीन वाला होता है उसको ग्लिसरॉल कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमारे पास इस प्रकार का हो CH2 यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, दोनों एडजेसेंट है, मतलब निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर स्थित हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1,2, या इसको हम क्या कहेंगे 1,2 या अल्फा, 1,2 या अल्फा टाइप ऑफ ग्लाइकॉल कहेंगे। 1,2 ग्लाइकॉल है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल 1,2 ग्लाइकॉल। और अगर ये इस तरीके से हों CH2, मतलब इससे आगे हों, मतलब तीसरे पर हों, इस तरीके से अगर ये पाए जाते हों, यहाँ पर एक OH लगा हुआ है और यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा। निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर होते हैं तो 1,2 या अल्फा ग्लाइकॉल कहते हैं, और उसके बाद में आगे वाले पर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा या 1,3, बीटा या 1,3 या 1,4 अगर हो तो उसको क्या बोल देते हैं, गामा, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है इसको कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। देखिए, अल्फा ग्लाइकॉल, जिसको हम क्या कहते हैं 1,2 ग्लाइकॉल, ठीक है। कैसे होगा, हमारे पास एल्कीन है, उस एल्कीन का हम क्या करेंगे, जल के साथ में प्लस उसका क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में होगा। और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मेशन हो गया। अब ये तो होता है 1,2 ग्लाइकॉल। अगर हमारे पास ये ग्लाइकॉल हो, अगर हमारे पास इस प्रकार का ग्लाइकॉल हो CH2, ये नंबर 2 लिख लीजिए, CH2 यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, इसको तो बोलते हैं अल्फा, क्योंकि ये दोनों अल्फा होते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा ग्लाइकॉल। इसको बोलते हैं 1,3 ग्लाइकॉल या
बीटा ग्लाइकॉल, इसको क्या बोलते हैं 1,3 या बीटा ग्लाइकॉल, क्योंकि ये हो गया बीटा, इसको बीटा ग्लाइकॉल बोलते हैं। और अगर इसी तरीके से एक और स्थिति हो, और वो कौन सी स्थिति हो सकती है, वो हो सकती है ये CH2 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 OH एंड OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल या गामा 1,4 ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं 1,4 ग्लाइकॉल या गामा ग्लाइकॉल। तो इसका मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फा टाइप ऑफ, एक होता है इसको अल्फा को 1,2 बोलते हैं, एक होता है बीटा टाइप जिसको 1,3 बोलते हैं, और एक होता है गामा टाइप जिसको 1,4 टाइप ऑफ ग्लाइकॉल बोलते हैं। इन सभी के अलग अलग नाम हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल, 3 मेथिलीन है 1 2 3, और इसको बोलते हैं टेट्रा 1 2 3 टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल। इन दोनों का नाम है टेट्रा, इसका ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल, इसका टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल, और इसका होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो आज हमने बात की है डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में और इसके वर्गीकरण के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे विसिनल ग्लाइकॉल्स के बारे में अगली वीडियो में। धन्यवाद।